कन्विंस कर लेते हैं कि भारत से आपको जो चाहेगा वो मिलेगा, भारत के साथ रहिए, तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही देशों का हित है। अमित ऑल राइट, साहब। ऑल राइट, अरविंद जी प्लीज स्टे विद मी। सर, एक एक बहुत क्रूशियल बात ये भी है कि जैसा कि अरविंद सर कह भी रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को हम काउंट भी क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ की बिजली, वहाँ का फूड ग्रेन, वहाँ के मेन्योज, बहुत सारी चीज़ें भारत से जाती है अगर भारत सप्लाई रोक देगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सर जो भारत से बांग्लादेश में जाती हैं हर हर 15 दिन पे, 20 दिन पे। तो हम अगर उनकी गर्दन दबाना चाहें तो हमें तो ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत नहीं है, हम सैंक्शन लगाने शुरू कर दें तो वैसे ही जो बांग्लादेश है उसके मुंह में खून आ जाएगा। लेकिन उसको ये लगता है कि चाइना और पाकिस्तान उसके साथ खड़े हैं, तो जो मदद, जो इश्यूज उसके साथ, भारत के साथ जो उसके अच्छे चल रहे हैं, वो चाइना और पाकिस्तान से भी उसको मिल सकता है। आपको लगता है क्या अगर हम सैंक्शन लगा दें बांग्लादेश पे तो बहुत दिन तक सर्वाइव कर पाएगा वो चाइना और पाकिस्तान की मदद से? देखिए, ऐसा है कि ये जरूरी नहीं कि भारत सैंक्शन लगा के कोरेसिव मेजर्स करे। शायद भारत इस हिसाब से बांग्लादेश को ट्रीट नहीं करेगा। मेरा यह मानना है कि भारत उनका बड़ा भाई है। किसी एक मुद्दे के तहत, एक सिद्धांत के तहत, कुछ हितों को साधने के लिए, वहां की सुरक्षा के लिए हमने बांग्लादेश को बनाया, इस पाकिस्तान से अगर अलग कराया, हमने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर। और हम चाहते हैं कि ये छोटे भाई की तरह सुरक्षित कोएग्जिस्ट करें। और इसलिए चाहे वो, यस, इतना ज्यादा हमारे साथ एक दूसरे के साथ संबंध गाढ़े हैं, ट्रेड, कमर्स, कल्चरल और सब कुछ कह सकते हैं जैसे आपने बताया। तो एक तरह से वो फ्री ट्रेडिंग की तरह देश, नेपाल की तरह वो एक्चुअली होना चाहिए आज न कल, तभी बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी। और ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण बांग्लादेश को ये कोई भी हिसाब से चाइना या पाकिस्तान या कोई भी, म्यांमार कुछ खास कर नहीं सकता। तो कोई देश है नहीं जो वहां आके उसको मदद करे फिजिकली, और यहां पर भारत का रोल बड़ा बनता है। तो ये आप देखो, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें हम, रिक्वायरमेंट देखें हम, कल्चरल इंटीग्रेशन हम देखें और हिस्ट्री देखें हम, ये तो भारत ही था। तो भारत ही था। कहीं ना कहीं इसको समझना होगा कि आखिर दूसरे जगह के लोग आके अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। डेप्थ ट्रैपिंग में लाके चाइना उसे छेड़ सकता है, लेकिन फिर उसे हटना ही पड़ेगा, जैसा कई जगह से हो चुका है। चाहे वो हम्बनतोता में जा रहा हो, चाहे वो जिबूती में जा रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश के मोंगला और चटगांव की बात कर रहा हो, पोको आइलैंड पे आके बैठा हो, या म्यांमार पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता हो, चलता नहीं है चाइना का बहुत दिन तक। जी ठीक है। अरविंद सर, मेरे पास आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिहाज से। बांग्लादेश के नए नवेले जब प्रधानमंत्री नियुक्त थे शपथ ग्रहण की, तो चाइना गए। भारत इन तमाम कम्युनिकेशन को देख रहा था। वहाँ पर जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे तो एमईए ने इस बारे में बहुत सारी प्रतिक्रिया भी दी, बहुत सारी बातें भी कही। लेकिन मुझे एक शिकायत ये रही और मुझे हमेशा मेरे जहन में ये सवाल आता था, क्या बांग्लादेश के खिलाफ भी हम स्ट्रिक्ट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे? थोड़ी सख्ती अगर हम करते तो क्या चला जाता? सख्ती करने पे वही इनसिक्योरिटी पनपती है, और उसी इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, खासकर चीन। तो इनसिक्योरिटी पनपने पे देखिए दो हैं, या तो ये सच है कि वहां पे जो 24% हिंदू थे वो 8% रह गए हैं, तो आप एक पूरा एक कंप्लीट स्टैंड लें, जो खासकर कहें कि नहीं, बात हिंदू की नहीं है, एक इंसान की मौत हो रही है, तो आप हमारे पड़ोसी होने के नाते अकाउंटेबिलिटी बनती है। पर उसके नुकसान ये हैं कि आप अपने पड़ोस में एक आपका हर तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला एक देश खड़ा हो जाएगा। या फिर ये हम मान के चले कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जैसा कि पुराने जमाने से चला आ रहा है, कांग्रेस के जमाने से। तो दोनों में से हमें कोई ना कोई एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, और दोनों की ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। या तो हम मानवता की तरफ से आंखें मूंद लें, तो फिर हम कहेंगे कि चलो, जो भी आपके यहाँ पे जो कम्युनल इश्यूज हैं वो आपके हैं, तो इसमें जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो तो सुरक्षित रह जाएगा, पर भारत मानवता की तरफ से जो बोलना चाहिए वह नहीं बोल पाएगा। और दूसरा ये कि अगर हम बांग्लादेश को अगर ये पूरी तरीके से वो सुविधाएं देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो नए पीएम बने हैं उन्होंने भारत से शुरुआती दौर में रिश्ते ठीक करने की कोशिश नहीं की, पर बांग्लादेश की तो हालत वो है जो 32 दांतों के बीच में एक जीभ की होती है। अगर वो भारत की तरफ जाता तो चीन उसको जो बहुत सारी मदद दे रहा है वो रुक जाती। तो उसको तय करना था कि ज्यादा मदद और ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, और बांग्लादेश को इसमें फायदा किसका हो रहा है, अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकली देखें तो। पर डिप्लोमेटिक फेल्योर हैं कहीं ना कहीं भारत की तरफ से। अगर वहाँ बहुत सारे शातिर लोग बैठे होते तो बांग्लादेश को कन्विंस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आपको भारत के साथ क्यों रहना चाहिए।
खासकर जो अभी पीएम है वो भी, जबकि शुरुआत में उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे, भारत के लिए काफी पॉजिटिव वो बोले थे। जी, अमित साहब। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अरविंद सर इनसाइट्स के लिए। कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम दिखाने जा रहे हैं क्या आने वाले वक्त में ये पुराने नोट बंद होने जा रहे हैं, क्या फिर से नोटबंदी देश में लागू होने जा रही है। इस बड़ी खबर के साथ लौट रहे कुछ ही देर में, कहीं जाएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक।